कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं ईएम वेव्स। अब इसमें देखिए नाम में समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब दोनों पोर्शन इसमें आएंगे, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन पढ़ा और जो मैग्नेटिज्म का पोर्शन पढ़ा, वो दोनों मिला के ईएम वेव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखते हैं। मैक्सवेल वो जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम किया और उन्होंने 4 इक्वेशंस बताई। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन से हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें बातें होने वाली हैं। तो चलिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन। इन्होंने 4 इक्वेशन आपको दिए, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, जिसमें से 3 तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली इक्वेशन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या था ये? इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था एक इक्वेशन गॉस लॉ की। फ्लक्स जो है क्लोज एरिया से ये आता था, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जो दूसरी इक्वेशन है वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। चिंता मत कीजिए, ये भी आप पढ़ चुके हैं। क्या लिखूंगा? गॉस लॉ इंटीग्रल बी डॉट डी ए, ये लिखा जाएगा यहाँ पे। कितना होना चाहिए आप बताइए मुझे? इंटीग्रल बी डॉट डी ए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपको मैग्नेटिज्म का एक बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या थी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? क्लोज लूप। अगर क्लोज लूप बना रही हैं तो किसी भी एरिया से जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना ही फ्लक्स वापस अंदर लौट के भी आएगा। ये बात क्लियर है? क्योंकि कोई भी आप क्लोज लूप उठाइए, आप चाहे इस तरीके से एक मैग्नेट रख दीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा आपने रख दिया, तो मान लीजिए नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो निकली बाहर आई, तो क्या वो लौट के वापस अंदर आएंगी? यस। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर गया उतना ही फ्लक्स वापस अंदर भी आएगा किसी भी क्लोज्ड एरिया से। इसका मतलब ये वैल्यू जो है हमेशा 0 के बराबर होने वाली है। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है, पक्की बात। तीसरी इक्वेशन जो उन्होंने बोली वो बोली फैराडेज लॉ। क्या था फैराडेज लॉ? इंटीग्रल ई डॉट डी एल, भाई आपने लिखा था ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। ये फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माइनस डी फाई बी बाय डी टी, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं फैराडेज लॉ में, ठीक है। और चौथी इक्वेशन जो है जिसमें एक्चुअली इनका कुछ काम है, ये 3 इक्वेशन तो नाम से समझ में गॉस और फैराडेज ने की है। मैक्सवेल ने अपना नाम देके इन इक्वेशन को चारों को बना लिया कि भाई ये सेट में दे रहा हूँ। बाकी जो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया वो यहाँ किया था। एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, इसको लॉ लिख लेते हैं। ये क्या है? ये कहता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल। एम्पियर लॉ पता है ना? एम्पियर लॉ क्या था? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये याद है? एम्पियर लॉ पढ़ा था हमने। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई इन्होंने कर दिया, इन्होंने लिखा इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी। ये इन्होंने लिख लिया। क्या लिखा? आई प्लस आई डी। या इसको अगर पूरा लिखा जाए तो इन्होंने लिखा इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई पर प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम डी फाई ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई टी टी। ठीक है, ये इनकी इक्वेशन है, जहां ये आई डी जो है ये पूरी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्या है नहीं है वो सारी बातें हम आगे करेंगे।
बट ये 4 इक्वेशंस आपके पास हैं, ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने में हमारी मदद करने वाली है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने में 4 इक्वेशंस हमारे लिए यूज आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होगी? गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहली बात, इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, इंटीग्रल बी डॉट डी ए, और वो हमेशा जीरो होगा क्योंकि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, जितना फ्लक्स जाएगा उतना वापस आएगा। तीसरा, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बात है, इंटीग्रल ई डॉट डीएल उसे लिखा गया है इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन। और चौथा, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, वो क्या कह रहा है? एम्पियर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इसमें। एम्पियर लॉ था इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। ओके, where ID is displacement current given by epsilon naught d phi e by dt. तो ये 4 इक्वेशंस हैं आपके सामने, बताते हैं। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है हमने, कोई खास बात नहीं है। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, जीरो होता है नेट फ्लक्स। फैराडेज लॉ, ये भी हमने अभी पढ़ के आए हैं। और एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, ये भी हमने एम्पियर लॉ पढ़ा था, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है।